जय श्री हरि मित्रों। पर ब्रह्म की लीलाओं को उनके अलावा कोई और जब ही जान सकता है जब उसे परब्रह्म स्वयं जानवाना चाहते हों। अन्यथा कोई भी किसी भी ब्रह्मांड में ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है जो उनकी लीलाओं को समझ सके। साथियों, आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रघुनाथ जी की एक ऐसी ही लीला के बारे में बात करने वाले हैं। जब परब्रह्म परमेश्वर ने त्रेता युग में रामावतार लिया था, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी जब माता सीता जी को खोजते समय सुग्रीव से श्री हनुमान जी ने उनकी मित्रता कराई थी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी की मित्रता सुग्रीव से हो गई, तब प्रभु के पूछने पर सुग्रीव जी ने अपने भाई बाली के द्वारा किस प्रकार प्रताड़ित किए गए हैं के बारे में भगवान श्री रामचंद्र जी को बताया था, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी को वचन दिया था कि वह बाली को उसकी दुष्टता का दंड उसका वध करके देंगे। यहाँ पर साथियों, हम आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि बाली देवराज इंद्र का पुत्र था और सुग्रीव सूर्य पुत्र थे। यह कथा लगभग सभी सनातनी को ज्ञात होगी कि कैसे रघुनाथ जी ने बाली का वध किया था। यहाँ पर एक और गूढ़ बात है मित्रों। सुग्रीव को जब बाली से लड़ने के लिए पहली बार प्रभु रघुनाथ जी ने भेजा तो सुग्रीव को हार का सामना करना पड़ा था और वह युद्ध छोड़कर भाग आए थे। फिर दोबारा रघुनाथ जी ने सुग्रीव को एक बनमाला पहना करके युद्ध में भेजा था और रघुनाथ जी ने यह कहकर सुग्रीव जी को समझाया था कि आप दोनों भाइयों का शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं तीर नहीं चला पाया। अभी यह माला पहनो और फिर युद्ध में दोबारा जाइए, इस बार बाली नहीं बचेगा। है ना मित्रों हास्यप्रद। पर ब्रह्म से क्या छिपा है कि रघुनाथ यह नहीं समझ सके कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। नहीं साथियों, वास्तविक कारण यह है कि सुग्रीव के मन में कहीं यह ना रह जाए कि बाली को तो वह स्वयं मार सकते थे। यह भ्रम दूर करने के लिए ही पहली बार में रघुनाथ जी ने बाली को नहीं मारा था। और एक बात मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने छिपकर बाली का वध क्यों किया था, सामने आकर बाली को क्यों नहीं मारा था? तो इसका कारण है मित्रों, जब हनुमान जी के बल का 10वां अंश भी बाली ग्रहण नहीं कर सका और उसका समस्त शरीर फटने लगा था, तब वह ब्रह्मा जी के कहने से हनुमान जी से दूर भागा था, जिससे उनका बल बाली में समाहित ना हो सके। तो सोचिए मित्रों, यदि जगदीश्वर रघुनाथ जी उनके सामने आ जाते तो वह एक काष्ठा में फट जाता। यहाँ आपको बताते चलें कि मित्रों, काष्ठा सेकंड का 34,000वां भाग होता है। यदि ऐसा हो जाता तो बाली की धर्मपत्नी तारा और पुत्र अंगद के साथ अन्याय होता कि वह बाली का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाते और अंतिम क्रिया करने में भी कठिनाई होती। साथियों, यहाँ से वास्तविक कथा प्रारंभ होती है। बाली के मारे जाने के उपरांत इंद्रदेव रघुनाथ जी के पास आते हैं और कहते हैं, भगवान, यह आपने मेरे पुत्र के साथ क्या किया? रघुनाथ जी ने कहा, देवराज, तुम्हारे पुत्र का जैसा कर्म था वैसा उसे फल प्राप्त हो गया है, परंतु तुम्हें पुत्र वियोग के बदले में मैं तुम्हें कोई एक वरदान दे सकता हूँ। वह तुम मुझसे अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ भी मांग सकते हो। उस समय देवराज इंद्र ने रघुनाथ जी से वरदान के स्वरूप में यह मांगा था कि भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि जैसे आपने इस अवतार में सूर्यपुत्र बाली का साथ दिया और मेरे पुत्र को मारा है,
आप जब अगला अवतार लेंगे तो मेरे पुत्र को अर्थात देवराज इंद्र के पुत्र को अपनी शरण में रखेंगे और सूर्य पुत्र का वध होगा। रघुनायक मुस्कुराए और बोले, ठीक है देवराज, ऐसा ही होगा। रघुनायक बोले, हे देवराज, जब द्वापर युग में मैं कृष्णावतार लूँगा तो तुम्हारा पुत्र अर्जुन के रूप में जन्म लेगा, जिसके सिर पर हमेशा मेरा हाथ होगा और मैं उसकी सदैव रक्षा करूँगा। वहीं सूर्यपुत्र जो कि कर्ण के रूप में पैदा होगा, जो कि अर्जुन का बड़ा भाई होगा। देखिए मित्रों, यहाँ सुग्रीव का बड़ा भाई बाली, तो वैसे ही कर्ण भी अर्जुन का बड़ा भाई है। बाली महान योद्धा था, जिसने रावण को अपनी कांख अर्थात हाथों के बगल में 6 महीने तक दबा के रखा था। तो वहीं सूर्यपुत्र कर्ण भी महान योद्धा था और योद्धा होने के साथ साथ कर्ण के अंदर दानवीरता भी कूट कूट कर भरी हुई थी। मित्रों, कर्ण इतना दानवीर था कि जब वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो देवराज इंद्र उसकी दानवीरता को नीचा दिखाने के लिए कि अभी कर्ण के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अभी मैं जाकर के उससे कुछ दान स्वरूप मांगता हूँ, अब वह क्या देगा। यह सोचकर देवराज इंद्र दानवीर कर्ण के पास दान हेतु आए थे, पर कर्ण ने उस समय भी अपना स्वर्ण का दांत तोड़कर देवराज इंद्र को दिया था। कर्ण की इस दानवीरता से देवराज इंद्र भी गदगद हो गए थे। तो मित्रों, बाली अर्जुन और सुग्रीव कर्ण के इस रिश्ते की कथा के प्रति आपका अपना विचार क्या है, कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही यदि कोई ऐसी गूढ़ बात या तर्क है जिसे आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। यदि मुझे पता होगा तो मैं उसे अति शीघ्र प्रेषित करने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि विष्णु जी की।